मीरा जी का चरित्र चल रहा है। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजी। डोला जैसे उतरा पहुंची भवन सासु देवी पे गवन कियो। तिया और उबर गठ जोरो करो भाई के। सास ले गई उनको मंदिर में देवी के। वहां देवी पूजन का प्रारंभ हुआ। देवी के पूजाए वे को कियो लय उपाय सास वर पे पूजाए पुनि बधु पूजी भाखिए। बोली जुब कायो माथो लाल गिरधारी हाथ और को न नवे एक वही अभिलाखिए। बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो। करो जिन हट शीस पायन पे राखिए। कही बार बार तुम यही निर्धार जानो। वही सुकुमार जापे बार फेर नाखिए। बहुत उपाय किया, लेकिन वो अडिग रही मीरा। बर पे पुजाए उन्हें बधू पूज भाकिए। बर पहले भोजराज से पुजवाया। वो बेटा था, आज्ञाकारी था, उसने पूछ दिया। ये खड़ी रही, इनसे कहा आप भी पूजा करो। राजस्थान में बींधनी कहते हैं, बींधनी बहू को। कियो ले उपाय सासु, कई बार कहा। ये आगे ही नहीं बढ़ी, तो इनको बोलना पड़ा। ये बोली कि बोली जू बुकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। बोले माता जी हमारा ये मस्तक है ये बिक चुका है। गिरधारी लाल के हाथ में।
बोले इसका क्या मतलब है? बोले और को न नवै, और दूसरी जगह ये नहीं झुकेगा। एक वही अभिलाषी है। बड़ा विचित्र उत्तर था। राजमाता थी चित्तौड़ की, और उनसे ऐसा कहना पहला ही। उन्होंने समझाया कि बेटी, बढ़त सुहाग या के पूजे, इनके पूजा से सुहाग बढ़ता है। क्योंकि संसार की कोई भी लड़की होगी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं विधवा हो जाऊं, मेरा सुहाग चला जाए। सबसे बड़ा जो प्रलोभन होता है वो सुहाग का होता है, सबसे बड़ा प्रलोभन। और इस प्रलोभन के पीछे क्या क्या नहीं, पूजा पत्री अनेक बातें करती हैं लड़कियां। हम जब जन्मभूमि में थे, छोटे से थे, तो एक हमारी भांजी थी, बहन की लड़की, वो बड़े घर में ब्याही थी। तो एक संत आए, ये हमारे यहाँ की घटना है, उन्होंने ऐसे कुछ किया, ऐसा चमत्कार दिखाया। हमारी जो बहन है इनकी उम्र की थी वो दोनों, यद्यपि ये मौसी लगती थी लेकिन एक उम्र की थी। देख के श्रद्धा भाई इन दोनों को प्रणाम किया, तो उसने कहा, ओह इस लड़की का विवाह हो गया है, बहुत सुंदर लड़की थी, हाँ इसका सुहाग तो थोड़े दिन में चला जाएगा। वो घबरा गई। बोले एक उपाय से बच सकता है, हम पूजा करा देंगे, तुम्हारा सुहाग बच जाएगा। तो उसने पूजा में कहा, सब देवी को आभूषण चढ़ा दो, तुम्हारे सामने ही आभूषण रहेगा, हम तो तुम्हारे भला के लिए कर रहे हैं। तो उस जमाने में 35 तोला यानी आधा किलो सोना इन लोगों ने दे दिया उसको, और उसने ऐसा जादू किया, इनके सामने गहना रख दिया और बंद कर दिया, और बोले हम जा रहे हैं, अब सुहाग तुम्हारा अमर हो जाएगा, 24 घंटे बाद खोलना। और चले गए, 24 घंटे बाद खोला तो वहाँ कुछ नहीं था, गहना वहना सब गायब। 24 घंटे इसलिए कहा कि अपने हम गायब हो जाएं, दूर कोई ढूंढ न पावे। तो इसलिए कहा कि सुहाग ऐसी चीज है कि कोई भी विधवा नहीं होना चाहेगी। ब्याह हुआ है, डोला से उतरी है, तो सास ने कहा कि बेटी ये सुहाग तुम्हारा अमर रहेगा। बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो। करो जिन हठ, हठ मत कर। नई दुल्हन को बींदनी कहते हैं राजस्थान में, बींदनी हठ मत कर। शीश पायन पे राखिए, अपना सिर माता के चरणों में रख दो।
लेकिन उन्होंने यही कहा, माताजी सिर एक बार बिकता है, बार बार नहीं बिकता है। बोली जो बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। अब ये सिर दूसरी जगह नहीं झुकेगा संसार में, इसीलिए तो उनका कहीं भी संतों में जाके बैठी, सैकड़ों संतों में, लेकिन उनका शील बराबर बढ़ता गया, क्योंकि मस्तक तो एक ही बार बिकता है और समर्पण एक ही को होता है। सूरदास जी ने लिखा है, जन जन जाचक होक भिखारी, जगह जगह घूमने वाला भिखमंगा होता है, वो उपासक या प्रेमी नहीं होता है। कहीं बार बार राजमाता हठ पकड़ गई, बार बार कहा, अरे जितनी बार कहा, अंत में मीरा ने एक जवाब दे दिया, तुम यही निर्धार जानो, माताजी हमारा निश्चय बदल नहीं सकता है। इसको धारणा कहते हैं। प्राण चला जाए, हम लोग कुत्ता बिल्ली किसी आदमी क्या भजन कर सकते हैं? विषयों में समर्पण जब है तो व्यभिचार है। सब समझना सीखना चाहिए इन कथाओं से। ऐसा नहीं बना मन तो फिर क्या फायदा कथा से। तुम यही निर्धार जानो, वही सुकुमार, वही श्री कृष्ण, जापे बारी फेरी नाखिए। मीरा ने पहले ही निश्चय कर लिया था। उनके शब्द ही ऐसे हैं कि इस शरीर को अब भोग को नहीं देना है। जैसे उन्होंने गाया था, हम जैसे लोग लड्डू पेड़ा मलमूत्र के दास क्या भजन कर सकते हैं। शील संतोष धरूं घट भीतर, शील संतोष धरूं घट भीतर। संतोष माने अब कभी काम नहीं सताएगा। बिनु संतोष न काम न साही। भूख में काम जागता है, संतोष में नहीं। समझो, भगवान ने दूसरे अध्याय में पचपनवें श्लोक में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। काम को तभी छोड़ सकता है जब संतुष्टि आ जाएगी तब। आत्मन्येवात्मना संतुष्ट। जब तक संतोष नहीं, भूख है, तब तक मनुष्य दौड़ेगा भोगों के लिए। कितना भी प्रयत्न करो, उसकी वृत्तियां नचाएंगी। तो संतोष माने अब काम जीवन से, सांसारिक मैथुनी काम खत्म। शील संतोष
धरूं घट भीतर, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी बाला, समता पकड़ रहूंगी बाला। समत तो सबसे बड़ी चीज है। देखो, आज हम किसी से बता रहे थे कि समता में, समता माने ये नहीं कि राग को हम लोग समता मान लेते हैं। ये बहुत मीठा बोल रहा है आदमी तो कहेंगे बड़ा अच्छा है। नहीं, जैसे द्वेष बुरा है वैसे राग भी बुरा है। मीठा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? समता के कारण नहीं बोल रहा है, अपने चक्कर में लेने के लिए बोल रहा है। तो राग को नहीं पहचान पाते, द्वेष को तो पहचान लेते हैं। बड़ा मीठा बोला वो। अरे वो मीठा इसलिए बोला तुम्हारे हृदय में अपनी जगह बनाने के लिए। जैसे द्वेष से बुरा है राग, कामात् क्रोधो विजायते। तो इसलिए समता वाले के ऊपर न राग का असर होगा न द्वेष का होगा। गाली दे दो उसका भी असर नहीं होगा, मीठा बोलो उसका भी असर नहीं होगा। उसाब बच जाता है, नहीं तो गुटबंदी में पड़ जाएगा, पार्टी बंदी में पड़ जाएगा, राग के चक्कर में आ गया। इसलिए समता पकड़ रहूंगी, समता पकड़ रहूंगी। अब देखो ये कड़ी आ रही है। गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान रघु तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रघु तन कपड़ा। लोग कपड़ा रंगते हैं लाल पीला, मैं शरीर रूपी कपड़े को रंगूंगी। ऊपर से कपड़ा बदल दिया, भीतर गड़बड़ सड़बड़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस शरीर को रंग दूंगी। एक एक शब्द बड़े कमाल के हैं। साधु बन गए साहब, बोले भेस लिया, भेस लिया मतलब कपड़ा अपड़ा बदल दिया, हो गया। ये कोई साधु बन नहीं है। गुरु के ज्ञान तन रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा। शरीर को रंग दो, इधर उधर के विषयों से बचोगे नहीं। यहां वहां अनेक रंगों में शरीर घूमता रहेगा। मन मुद्रा पहरूंगी बाला, मन मुद्रा पहरूंगी बाला। मुद्रा शरीर में पहनते हैं, बोले मैं मन में पहरूंगी। तो इसलिए मीरा में धारणा थी। पहले पहले चित्तौड़ के महल में घुसी है और झुकी नहीं, राज ऐश्वर्य से। और यहां पर मीरा ने कहा है, बोले बींदनी यानी बहू मेरी बात नहीं मानती। धारणा वाला झुकता नहीं, चाहे मर जाएगा।
वो कान नहीं कटाता है। नाम पूज्या गौर ज्या जी, साफ कह दिया। ये मीरा का ही दोहा है। ए मां नाम पूज्या गौर ज्या जी, ना पूजा अनदेव। किसी भी देव की पूजा नहीं करती मैं पूजा रणछोर जी, थे काई जानो भेव। आप इस बात को नहीं समझ सकती माता जी। गई पति पास, राणा सांगा के पास गई। ये बधू नहीं काम की, ये हमारे महल के लायक नहीं है, कहां से आ गई। सारे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजमाता का क्रोध मैंने अभी फांसी दे सकती हैं। प्रजातंत्र राज्य नहीं था। अब ही जवाब दियो। डोला से उतरते मान जवाब दिया, क्यों अपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे, भरे श्वास चाम की। जैसे धौंकनी होती है, धक धक करती, वैसे छाती धक धक कर रही है, गुस्से में कांप रही है। राणा सांगा खड़े हो गए गुस्से में। राणा सुन कोप कर्यो, धर्यो हिये मारी बोई। बोले इसको तो अभी मार डालना चाहिए। हमारी राजपूतानी शान कलंक लग गया। उधर मीरा, इसीलिए पागल कही गई मीरा, ऐसे मौके पर भी गाती थी। उसका जो हठ था वो प्रेम का दीवानापन था, अपमान करने का भाव नहीं था। संसार में जैसे कोई अपमान कर देता है, वो भाव नहीं था। मीरा ने गाया, गिरधारी साथ में थे। पलका, ये वहीं पर गाया है, पलकाटो सही इन नैनन के, पलकाटो सही नैनन के। पलकाटो सही इन नैनन के, पलकाटो सही इन नैनन के। पलकाटो सही इन नैनन के, पलकाटो सही इन
गिरधारी बिना पल अंत निहारें। गिरधारी बिना पल अंत निहारें। इसको धारणा कहते हैं। अपनी आंख को मैं खुद फोड़ लूंगी। पल काटो सही इन नैनन के पल काटो सही इन नैनन के। गिरधारी बिना पलयों तो निहारे। गिरधारी बिना पल अंत निहारे। जीभ कटे न भजय नंद नंदन। जीभ कटे न भजे नंद नंदन। जो लड्डू पेड़ा का स्वाद लेती है वो जीभ को काट दें, केवल कृष्ण नाम का स्वाद लेगी। हम जैसे लोग भी अनन्य अपने को कहते हैं। खूब रबड़ी का कुल्हड़ मारेंगे, खूब माल खींचेंगे इधर उधर और अनन्य के बाप बने रहते हैं। इंद्रियां कहां जा रही हैं पता ही नहीं है, बोले हम अनन्य हैं। मन कहां जा रहा है, बोले हम अनन्य हैं। बुद्धि कहां जा रही, बोले हम अनन्य हैं। एक हमारे पधार गए, वो पत्रिका निकलती थी वृंदावन से, मधुर भागड़ा जी थे। वो कहते थे बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन करना है तो आप बिहारी जी मत जाइए, धन मंदिर में चले जाइए। तो हम समझ नहीं पाए धन मंदिर कहाँ है। बोले बैंक में चले जाइए, उसमें गाड़ी पर बैठ कर आते हैं बड़े बड़े महापुरुष, पैसा मत जमा करते हैं और चले जाते हैं। तो वहीं पर बैठे रहो। वृंदावन में बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोग वहीं जाते हैं। एक दिन एक बरसाने का मैनेजर बोला हमारे यहाँ राधाकांत से, हमारा बरसाना का बैंक चल रहा है गोस्वामियों से और संतों से, और आप अपना यहाँ क्यों नहीं अकाउंट खोलते हो। तो हमको पता पड़ा कि हाँ वो भागड़ा जी ठीक कहते थे, धन मंदिर में सब जाते हैं महापुरुष लोग, और अनन्य भी बने हैं सब। अनन्य इसको कहते हैं जिसे मीरा जी कह रही है, आंखें फोड़ दूं, जीभ काट डालूं, बुद्धि को काट दूं, अगर धन सम्मान में बुद्धि चली जाए, उसको अनन्य कहते हैं। जीभ कटे न भजे नंद नंदन। जीभ कटे न भजे नंद नंदन। बुद्धि कटे, उस बुद्धि को काट दें। बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। बुद्धि में तृष्णा है धन की, नोट गिन गिन कर रख रहे हैं और हम कहते हैं वो अनन्य हैं। कैसा विचित्र खेल है। मीरा कहे जर जाऊ हियो। मीरा कहे जर जाओ हियो। इस हृदय में आग लगा दें।
पद कंज बिना मन और रही धारे, पद कंज बिना मन और रही धारे। भगवान के चरणों को छोड़ करके हम जैसे लोगों के हृदय में नोट बसा हुआ है, लड्डू दास पेड़ा दास बने हुए हैं, मलमूत्र दास बने हुए हैं, कहां से भक्ति आ सकती है? और उस पर भी अपने को अनन्य कहते हैं। मीरा कहे जरि जाऊं हियो, मीरा कहे जरि जाऊं हियो। पद कंज बिना मन और रही धारे, पद कंज बिना मन और रही धारे। और ब्रजराज को छोड़ करके सिर कहीं दूसरी जगह समर्पण कर दिया तो सिर को काट के अपने हाथ से फेंक दूंगी। शीश नवे, इसको धारणा कहते हैं। शीश नवे ब्रजराज बिना, शीश नवे ब्रजराज बिना। शीश नवे ब्रजराज बिना, शीश नवे ब्रजराज बिना। वह शीश ही काट कुआ किन डारे, वह शीश ही काट कुआ किन डारे। शीश ही काट कुआ किन डारे, शीश ही काट कुआ किन डारे। सिर कृष्ण के अलावा अगर कहीं झुका समर्पण हुआ भोग दृष्टि से तो सिर को काट के फेंक दूंगी। यह है मीरा का शील। रघुराज सिंह जी हुए हैं, उन्होंने भक्त, ये भी जैसे नाभाजी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, वे भी राजा थे रीवा के। उनके ग्रंथ का नाम है राम रसिकावली। और इन सिद्ध महापुरुषों ने भक्तमाल लिखा है तो उनको जैसे तुमको टेलीविज़न दिखाई पड़ता है वैसे सब लीला उनको वहीं दिखाई पड़ती थी जब बनाते थे। उन्होंने लिखा है, कही सासु तब मंजिल बानी, पहले मीठे ढंग से बोली सास, मम कुल रीत बहू नहीं जानी, अरे तू बहू ये कुल की रीत तुझे पता नहीं है, ये कुल देव सदा के महारे, पूजे रही सुहाग तिहारे। तुम पूजा करोगी तुम्हारा सुहाग बना रहेगा बहू। मीरा ने मुड़ के देखा, जो सुहागिन है वो सिंदूर लगाती हैं और जो नहीं होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। एक पुरानी परंपरा है, कुमारी भी नहीं लगाएगी कुंवारी। अब तो कुंवारी भी कन्याएं लाल बिंदी लगा लेती हैं फैशन में, ऐसा पुराने ज़माने में नहीं था। कुमारी कन्या तो श्रृंगार ही नहीं करती थी, अब तो फैशन है कॉलेज का। मीरा ने देखा
तमाम परिवार राजघराने का था, बहुत बड़ा परिवार। या सुन नितय चहूं चित, मीरा चितय चहूं, चारों तरफ देखा मीरा ने, कितनी बहादुर थी। बोली विधवन लख मदि धीरा। कई विधवा बहुएं थीं, अधिकतर विधवा थी क्योंकि राजपूत लोग लड़ाई में लड़ते थे, पति मारे जाते थे, सुहाग खत्म हो जाता था। कहीं सेनापति है, कोई कुछ है, तो बहुत सी विधवाएं थीं। भाई ये डोल आया है तो सारा कुनबा, सैकड़ों परिवार सब आया हुआ है, अनेक राजघराने आए हुए हैं, अनेक रानियां आई हैं, और उसके बीच में मीरा दब नहीं रही है। बोली विधवन लख मति धीरा। बोले माता जी, इनके पूजत बढ़े सुहागा, यह जो कहो मृषा मोहि लागा, ये बात झूठ है। आपने जो कहा कि माँ की पूजा करो तो सुहाग होगा, तो ये बात तो झूठ है माता जी। और वो चढ़ रहा है राजमाता को गुस्सा। बोले क्यों? ये सब तीय जो तू घर आई, ये जितनी बहुत सी खड़ी हैं विधवाएं, लंबा कुनबा था, तो पूजे भई हैं देव सदाई, इन्होंने भी तो देवी पूजा किया होगा। तुम्हारे कुल में रीति है, जो आती है तो देवी पूजती है, आप ही बता रही हो, तो इन्होंने भी तो पूजा किया होगा। भाई कहो विधवा के ही हेतु, मोय दिखे द्वैचार निक्यु तू। बस ये सब बातें सुन करके राजमाता गुस्से में वो तो पीटा नहीं राजमाता ने, जो राठौर घर की बेटी थी। राठौर बड़े लड़ाकू होते थे, राठौरों से सब छत्री डरते थे। राठौर का बच्चा मर जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। वो जानती थी अगर हमने हाथ लगा दिया तो एक एक राठौर का बच्चा मर जाएगा। तो गुस्सा जाकर के वो वहाँ से उठी और धौंकनी की तरह छाती सांस लेती राणा सांगा के पास गई। जाके बोली यह बधू नहीं काम की, ये बहू यहाँ काम की नहीं है, कैसे आ गई यहाँ? अरे अब ही जवाब दियो, डोला से उतरते उतरते सारा राजघराना, सारे राजस्थान के राजघराने आए हैं और सबके सामने कियो अपमान मेरो। आगे क्यों प्रमाण, आगे क्या करेगी? भरे श्वास चाम की, राणा सुन कोप भर्यो। राणा सांगा को बहुत गुस्सा आया। ओह, इसको तो मार डालना चाहिए, जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए।
धरे हुए मारी बोई। यही कारण था, लोग समझ नहीं पाते हैं। राणा सांगा हार गए थे बाबर से, ये भक्तापराध के कारण। इस बात को इतिहास वाले नहीं समझ सकते। राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था, दिल्ली की गद्दी को। दिल्ली कांपती थी इनके मारे। अस्सी घाव थे राणा के शरीर पर। जब आगे चलते थे लड़ने को, और राणा सांगा ने जैसा किया उसका कई गुना उनको दंड मिला। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, ये सब बातें इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती, ये तो हमने अलग से पढ़ा है। राणा सांगा जब हार के लौटे हैं तो रास्ते में किसी सरदार ने विष दे दिया उनको, तड़प तड़प के मरे हैं। मीरा को विष दिया था, वो तो अमृत बन गया। भक्त के साथ तुम अगर अभिचार या व्यभिचार या दुराचार या अनाचार करोगे तो तुमको अवश्य दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देखो उसमें 5वें स्कंध में 9वें अध्याय में एवं एवं कार्ष्णेन महदविचारातिक्रमः आत्मने फलति। है 19। भक्त से कभी भी भक्त की सह लेनी चाहिए, बदला बदला नहीं लेना चाहिए। महद विचार महापुरुष, महापुरुष नहीं सी साधारण भक्त भी भक्त है। और भक्त की सह लोगे तो भगवान खुश हो जाएगा, भक्त की सेवा करोगे भगवान खुश हो जाएगा। यही बात क्रिया में नहीं आती है, दिन रात कहने पर भी लोगों को नहीं आती। गुरु वशिष्ठ ने यह कहा था अयोध्या कांड में इंद्र से, तू भरत जी में भाव रख नहीं तो नष्ट हो जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। राम ही सेवक परम प्यारा। राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सेवक सेवकाई।
सेवक की सेवा किया, भगवान बिना कहे खुश हो गए। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। और सेवक से कहीं बैर किया। सेवक बैर अधिक अधिकाई, सेवक बैर अधिक अधिकाई। सेवक बैर अधिक अधिकाई, सेवक बैर अधिक अधिकाई। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी। मतलब यह एक क्रिया में नहीं आती है। हम तो ये भक्तमाल से नहीं, हमने इतिहास ही पढ़ा, इतिहास में भी हमको यही मिला। भक्तापराध, जितने राजा हारे हैं, ऐश्वर्य मद में इन्होंने भक्तापराध किए, राजमद में। होनहार की बात थी, एक भक्तापराध एक राजा के द्वारा हुआ और उसका देश का नुकसान हुआ। कलयुग आना था। सबसे बड़ी बात तो यही देख लो, भागवत क्यों बनी? भक्तापराध के कारण। परीक्षित जी ने एक मर्राभया सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। जबकि परीक्षित जी भक्ति के 9 आचार्यों में हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित, कीर्तन के आचार्य सुखदेव, स्मरण के आचार्य प्रहलाद, पाद सेवन के आचार्य लक्ष्मी जी, अर्चना के अर्चन के भक्ता आचार्य पृथु जी, बंदन जी अक्रूर भक्ति के आचार्य, दास्य के हनुमान जी, सख्य के अर्जुन, आत्मनिवेदन के राजा बलि। आचार्यों में हैं। भक्तापराध लग गया। फिर हम जैसे मक्खी मच्छरों की क्या चलाई? शाप मिला, सर्प तुमको काट लेगा। इसलिए सबको भक्तापराध से डरना चाहिए, छोटा छोटा भक्त भी हो। यही बात नहीं आ पाती है। ये बात आ जाए, सारी गुटबंदियां खत्म हो जाएं, समत्व आ जाए। राणा सांगा की हार, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, पहले 3 दिन जीते हैं वे। फिर इनका जो सेनापति था, वो दोबारा 15 दिन बाद लड़ाई भई है। वो फूट गया धन के लोभ में। बस यही हिंदू समाज की हालत है। हिंदुओं में एकता नहीं।
कहीं भी एकता नहीं मिलेगी। 4 साधु होंगे तो उनमें अलग अलग। कबीरदास ने लिखा है, कोई लटाधारी, कोई जटाधारी और कोई तूंबाधारी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी न्यारी। ये खोपड़ी खोपड़ी सब न्यारी हैं। मुसलमानों के मस्जिद में सब मुल्ला एक सुराही में हाथ धोएंगे, एक साथ नमाज पढ़ लेंगे। और हिंदुओं में ऐ मूर्ति हमारा पात्र कैसे छू लिया। हमारा आसन कह लीजिए, ऐ मूर्ति। हमने ये सब नाटक देखा। कभी एकता मिलेगी नहीं तुमको। बड़ी दुर्दशा है यहां। इसीलिए सेनापति फूट गया और फिर हार गए राणा सांगा। न मुसलमान कभी यहां भारत में आए, जी आ ही नहीं सकते थे। 16,000 थे। अब संख्या इतनी बढ़ गई है, अब बढ़ती जा रही है। आगे चल करके शास्त्रों में लिखा है म्लेच्छ बहुल देश हो जाएगा। ये 5-5, 6-6 ब्याह करते हैं, इनके कोई परिवार निरोध नहीं है। और हिंदू नहीं कर सकता, हिंदू पर नियम है। तो म्लेच्छ बहुल तो राज्य होगा ही। हिंदुओं में एकता हो ही नहीं सकती। इतने सत्संग के बाद भी एकता नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती। सारा कलयुग हम लोगों के मूड पे है। खैर राणा ने, राजमाता गई और सारी बात गुस्से में कहा। राणा सांगा तुरंत सोचा कि इस बहू को मार डालना, खत्म कर देना चाहिए अभी। राणा सुन कोप कर्यो, धर्यो ही मारी बोई। किस तरह से जल्दी मर जाए यहां, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी की लड़ाई चल रही थी। एक बार जीत के आए थे, दोबारा फिर तैयारी थी। तो उन्होंने सोचा ये इतिहास की बातें इसमें नहीं लिखी हैं पुस्तक में, ये तो हमने अलग से पढ़ी है जब बता रहे हैं। उन्होंने सोचा वो तो अभी तलवार से काट डालते मीरा को। लेकिन बोले राठौरों से लड़ाई करनी पड़ेगी और हमको दिल्ली भी लड़ना है लोधी से, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ने उसी समय मीरा को काट डालते। मारने का निश्चय किया। प्रियादास जी लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दई ठौर न्यारी देखी रीझी मती बाम की। महल से दूर एक भूत महल था। उसमें सब भूत ही भूत रहते थे। उस महल में अगर कोई जाके सो गया तो सब खत्म, राम राम सत्य, सबरे मरा निकलता था। सब भूत लग पड़ते थे। जैसे शमशान घाट में स्नान करने चले जाओ तो सैकड़ों कछुआ एक साथ लग पड़ेंगे, जीते जी खा जाएंगे नोच नोच के। ऐसा हुआ है यहाँ। बेचारा एक राधे श्याम बुक सेलर था वृंदावन में, हमारा प्रेमी था। वो नहाने चला गया गलती से शमशान घाट में, उसको जीते ही सब कछुआ खा गए। थोड़ी देर में उस मतलब
मांस ही नहीं रखा, सैकड़ों कछुआ कच 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 कच। तो वैसे भूत महल था, उसमें तमाम भूत रहते थे और जो पहुंच गया वो सफा, सवेरे उसकी लाश निकलती थी। तो राणा ने सोचा, अच्छा भूत कौन थे? वही पुरखा थे उनके, भोगी लोग, खूब ऐश करते, भोग करते। भगवान ने कहा है 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। काम भोग में आ सकती है तो तुमको निश्चित नरक मिलेगा, निश्चित मिलेगा, बच नहीं सकते। 16/16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रसंगा काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। ये सब भाषण कोई व्यास बन गया, कोई कथा वाचक बन गया, कोई भक्तराज बन जाता है, कोई रसिक राज बन जाता है, कोई संत शिरोमणि बन जाता है। ये सब चक्कर ऐसे ही है। सीधा सा फैसला है, पतंती नरके, अशुचि नरक में जाओगे। बातों से नहीं छूट पाओगे। तो मीरा को उसी रात, सुहाग रात वगैरह तो चूल्हे में गई, ने कायदे से पहले आई है तो सुहाग रात होना चाहिए। उसे फूलों की शैया बनती है, फूलों से सजाया जाता है राजाओं के यहाँ कमरा, फूलों की। उनका नहीं, इसको ले जाओ भूत महल में।